सामने वाला इंसान इतनी केयर दिखाता है, अपने ही अकॉर्डिंग चीजों को चलाने की कोशिश करता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान केयरिंग है या कंट्रोलिंग है। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग वर्सेस केयरिंग पार्टनर के बारे में। हाउ टू नो इफ योर पार्टनर इज केयरिंग और कंट्रोलिंग। कैसे पता करें कि आपका पार्टनर केयरिंग है या कंट्रोलिंग है। कई बार हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सामने वाला इंसान इतनी केयर दिखाता है, कई बार हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है, अपने ही अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है या अपनी ही चलाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान केयरिंग है या कंट्रोलिंग है या इगोइस्टिक है। सामने वाला इंसान है क्या, कैसे पता करें। देखिए, एक बारीक सी लाइन होती है कंट्रोलिंग पार्टनर और केयरिंग पार्टनर के बीच में, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं सामने वाले इंसान के इंटेंशन के थ्रू, सामने वाले इंसान के वर्डिंग्स के थ्रू, कि सामने वाला इंसान केयरिंग है, कंट्रोलिंग है, हमारा पार्टनर किस कैटेगरी में आता है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स के बारे में बातचीत करना चाहूंगा, समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे सामने वाला इंसान आपको बोलता है कि यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब अगर केयरिंग पार्टनर की बात की जाए, आप उससे पूछो कि सुबह उठना जल्दी क्यों है या सुबह मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ेगा, तो सामने वाला इंसान आपको रीजंस स्पेसिफाई करता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और आप पूरे दिन अपने दिन की प्लानिंग करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान आपके बेटरमेंट के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए आपकी केयरिंग करता है, तो सामने वाला इंसान केयरिंग पार्टनर के कैटेगरी में है। अगर सामने वाला इंसान कंट्रोलिंग है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा जब उससे पूछो आप कि सुबह जल्दी क्यों उठना है, तो सुबह जल्दी हम उठते हैं इसीलिए आई वांट कि सुबह जल्दी आप भी उठो, या फिर मेरे को ये पसंद नहीं है कि कोई लेट लतीफ उठे, कोई देरी से बिस्तर से उठे, आई जस्ट डू नॉट वांट दिस, आई वांट कि इतने बजे तक आप उठ ही जाने चाहिए, तो आपको उठना ही पड़ेगा, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अगर सामने वाला इंसान इस तरीके से बोले, अपने कहीं ना कहीं मतलब के लिए या फिर अपनी इच्छा के लिए, अपनी जिद के लिए, अपने ईगो के लिए, तो समझ जाओ कि सामने वाला इंसान क्या है, कंट्रोलिंग है। एक फिर से छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आप टूथब्रश कर रहे हो, आपने पेस्ट लगाया, अब सामने वाला इंसान बोलता है कि यार तुमको ये पेस्ट यूज नहीं करना चाहिए, ये टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, ये जो है ना, अगर वो केयरिंग पार्टनर होगा वो आपको रीजंस बोलेगा कि यार इसमें कम केमिकल्स होते हैं और ये अच्छा है हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए, तो ये आपको यूज करना चाहिए। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक कंट्रोलिंग पार्टनर की बात करें, तो सामने वाला इंसान बोलेगा कि हम ये यूज करते हैं तो आपको भी यही यूज करना पड़ेगा, मैं ये यूज करती हूं या फिर मैं ये यूज करता हूं तो तुमको भी यही यूज करना पड़ेगा, तुम्हारी यहां नहीं चलेगी मेरी चलेगी, तो तुमको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? तो ये वाली बात हो गई जी कंट्रोलिंग पार्टनर के बीच में। ठीक है, अब गए आप मान लो साबुन लगा के नहा रहे हो, अब सामने वाला इंसान बोलता है कि नहीं ये साबुन तुम यूज मत करो, इसमें जो है, अब अगर कोई केयरिंग पार्टनर है वो बोलेगा कि यार इससे जो है स्किन ना थोड़ी सी खराब हो जाती है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये वो दुनिया भर की चीज़ है, तो इसलिए ये मत यूज करो, ये स्किन के लिए ठीक नहीं, ये यूज करना स्टार्ट करो। ऑन दी अदर हैंड अगर सामने वाला इंसान कंट्रोलिंग है, तो सामने वाला इंसान फिर से आपको वही बोलेगा कि मेरे को ये चीज़ पसंद है तो तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, मेरी इच्छा चलेगी, मेरी जिद चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग होगा कुछ, तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली। अब कोई परफ्यूम लगा रहे हो, तो सामने वाला इंसान अगर कोई केयरिंग है वो बोलेगा कि यार तुम्हारे ऊपर ना ये जो परफ्यूम यूज करते हो ये इतना कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती, ये यूज कर सकते हो तुम, ये बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अगर एक कंट्रोलिंग पार्टनर हो, तो मेरे को ना इसका फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, तो आई वॉन्ट कि तुम ये यूज करो और तुमको यही यूज करना पड़ेगा, और वो यूज मैं नहीं करने दूंगी, वो मैं यूज तुमको नहीं करने दूंगा। ये वाली बात हो गई। खाने पीने की चीजों को लेके हो गया, अगर सामने वाला इंसान केयरिंग है वो बोलेगा कि यार ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे डाइजेशन में इश्यूज हो जाते हैं, इससे ये जल्दी पच नहीं पाता है, दुनिया भर की चीज़ें, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये ठीक नहीं है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर सामने वाला इंसान कंट्रोलिंग है, वो आपसे बोलेगा कि यार मेरे को यही चीज़ पसंद है, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है तो तुम ये चीज़ नहीं खा सकते, मेरे को ये चीज़ पसंद है तो तुमको यही चीज़ खानी होगी, मतलब मेरी इच्छा है, मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चल सकती, मेरे अकॉर्डिंग चीजें होंगी। तो इससे आप समझ सकते हो सामने वाला इंसान अगर आपको रीजंस दे, सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं अगर उसकी वर्डिंग्स में ये बातें आए कि मेरे को ये चीज चाहिए, या आई वॉन्ट दिस, या मेरी जिद है, मेरी इच्छा है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो सामने वाला इंसान कंट्रोलिंग है। वो आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी खुशी के लिए नहीं। अगर सामने वाला इंसान केयरिंग है
तो ठीक है, वो भी बोलेगा, केयरिंग इंसान ऐसा नहीं कि केयरिंग इंसान बोलेगा नहीं, लेकिन बोलेगा आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी खुशी के लिए, ना कि अपनी खुशी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं। कंट्रोलिंग पर्सन जो होता है वो अपने आप को थोड़ा सा सेंटर्ड करके चलता है, बोल सकते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो एक केयरिंग इंसान है वो कहीं ना कहीं आपको लेके चलेगा कि आपकी खुशी किस चीज़ में है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है, आप कैसे खुद को और बेटर बना सकते हैं, इसके लिए वो आपको गाइड करेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा, कई बारी अप्रिशिएट करेगा, कई बारी बोलेगा भी, लेकिन उसके रीजंस में हमेशा वो चीज़ होगी कि आपका इंप्रूवमेंट हो, आपका बेटरमेंट हो। जैसे हेयर स्टाइल को लेके भी एक चीज़ हो सकती है कि अगर सामने वाला इंसान केयरिंग है तो आपको बोले कि नहीं यार, ये ऐसे हेयर स्टाइल रखोगे ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। और अगर कोई कंट्रोलिंग इंसान है वो बोलेगा कि यार ऐसे रखा करो क्योंकि मेरे को ऐसे पसंद है, मेरे को ऐसे पसंद नहीं है, तुम ऐसे नहीं रख सकते। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान केयरिंग है या कंट्रोलिंग है। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।